अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। इक़्तिदार के साथ निज़ाम तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह दें तलबा। हैदराबाद में मुनक़दा एक तक़रीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। मरकज मुलाजिमतें बर्खास्त कर रही है तो तेलंगाना मुलाजिमतें फराहम कर रही है। ज़हीराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज करने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। जियागुड़ा में एकादशी तकरीब के लिए बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। मरकज की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बावजूद तेलंगाना तारीख रकम कर रही है। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में कोविड से निपटने के लिए खुसूसी तमसीली ड्रिल। कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नजर वजारत सेहत का इक़दाम। उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी ने सयाहों को राग़िब करने साइकिल रैली को दिखाई झंडी। कहा, मसूरी विंटर कार्निवल सयाहत को फरोग़ देने वाला फेस्टिवल है। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से तबाही। सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील में। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया कि वह इक़्तिदार के साथ निज़ाम तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह दें और सकाफती बुनियादी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सरमाई तातीलात गुजारने के लिए गुज़िश्ता रोज हैदराबाद पहुंची द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने ग्रेजुएट्स के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने एक तालिब इल्म के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इक़्तिदार पर मबनी निज़ाम तालीम होना चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि वो किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को मालूमात फराहम करें। उन्होंने कहा कि तालीम के जरिए हम उस वक्त मुआशरे में पाए जाने वाले अदम मसावत और तशद्दुद का खात्मा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क़िनात जिंदगी का एक जरिया है और मुआशी मुसाबकत की कोई इंतहा नहीं है। उन्होंने निशानदही की कि हिंदुस्तान दूसरे ममालिक की तरह नहीं है और उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की इनफिरादियत को बरकरार रखते हुए दूसरे ममालिक की भलाई को इख्तियार करें। मरमू ने तलबा से बातचीत की और नौजवानों से सवालात पूछे और तालिबात से खिताब के बाद उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम के लिए ज्यादा हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि मवासलात की महारत और इल्म को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की तजवीज़ है। हैदराबाद को जदीद तरक्की का मरकज करार देते हुए उन्होंने कहा कि इन हालात को तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जोर देते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों को बर्खास्त करती है तो दूसरी तरफ रियासती बीआरएस हुकूमत मुलाजिमतें फराहम करती हैं। उन्होंने जिला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में 97 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुनाक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी डबल इंजन वाली हुकूमत नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन मुश्किल वाली हुकूमत है। उन्होंने पूछा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ फलाही स्कीमात क्या पड़ोसी रियासत में है। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों को तबाह कर रही है। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत में एमबीबीएस की निशिस्तों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना मेडिकल सीटों के मामले में मुल्क में सर फहरिस्त मुकाम पर पहुंच गया है और रियासत में एमबीबीएस निशिस्तों के कट ऑफ मार्क्स में जबरदस्त कमी आई है। वजीर मौसूफ ने वजाहत की कि आबादी की बुनियाद पर तेलंगाना एमबीबीएस निशिस्तों में आगे है और पीजी निशिस्तों में तेलंगाना दूसरे नंबर पर आ गई है।
वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने 2 जनवरी को मुनाकिद होने वाली वाईकंठा एकादशी के सिलसिले में जयगुड़ा रंगनाथ मंदिर में अहदेदारों के साथ इजलास दिया है। इस मौके पर मुनाकिदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के बाद हैदराबाद शहर के जियागुड़े में वाक़ रंगनाथ स्वामी मंदिर में 2 जनवरी को बड़े पैमाने पर तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस तकरीब के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं, जिन्हें बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम त्योहारों का एहतमाम बड़ी शान और शौकत के साथ कर रही है और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एकादशी के मौके पर बेहतर इंतजाम के इकदाम करें ताकि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। जियागुड़े में वाक़े रंगनाथ मंदिर में मुनाकिदा इस इजलास में तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता मौजूद थी। प्राचीन जियागुड़ा श्री रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर हर साल के तरह इस वर्ष में भी नया साल जनवरी 2 तारीख को वैकुंठ एकादशी महोत्सव होने वाले हैं। इस महोत्सव के लाखों की संख्या में दूर दूर प्रांत से डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी भक्तगण आते हैं। उस कार्यक्रम के लिए अपना तेलंगाना गवर्नमेंट बहुत सहकार कर रहे हैं हमारे को। उसी अवसर पर आज हमारे प्रियतम नेता तलसानी श्रीनिवास यादव जी यहाँ पर आके उनकी अध्यक्षता में ये उत्सव पूरा होते हर साल। आज आके एमएलसी कविता ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क की नई रियासत तेलंगाना मरकजी हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मुल्क में तारीख रकम कर रही है और अपने नखूश छोड़ रही है। कविता जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दौर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर की क़यादत में तेलंगाना रियासत में 1 लाख अफराद के लिए एमबीबीएस की औसतन 19 नशिस्तों की फराहमी में मुल्क गिर सरकर्दा मुकाम की हामिल हो गई है। रियासत में हर फर्द के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है और मरकजी हुकूमत से किसी भी किस्म का अमली ताउन नहीं किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया और मसावी मौक़े को यकीनी बनाने के लिए नशिस्तों में इजाफा किया। शहर हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल में आज कोविड से निपटने के लिए खुसूसी तमसीली ड्रिल मुनाकिद की गई ताकि आने वाले महीनों में कोविड के इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नजर उनसे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। मरकजी वजारत सेहत की तजवीज़ पर यह तमसीली ड्रिल अंजाम दी गई है और गांधी हॉस्पिटल को कोरोना की तीनों लहरों के दौरान इस वबा के मरीजों के इलाज का मरकज बनाया गया था। कोरोना की 3 लहरों के दौरान मरीजों की बड़ी तादाद इस हॉस्पिटल से रुजू हुई थी और इस हॉस्पिटल के साथ साथ किंग कोठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल एरागड्डा और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गच्चीबौली में भी ये तमसीली ड्रिल अंजाम दी गई। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि रियासत में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नजर ये तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और हमारे हेल्थ वर्कर्स को कोविड के मरीजों के इलाज का वसी तर तजुर्बा है। हम तेलंगाना में कोविड के मरीजों का इलाज करने में कामयाब रहे हैं और तमाम जरूरी तिब्बी आलात बशमूल वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के साथ बिस्तर और BIPAP मशीन्स और RT-PCR टेस्टिंग की सहूलत हमारे पास दस्तयाब है। इन तमाम सहूलियात की सलाहियत का जायजा लिया गया और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स बशमूल नर्सेस, आशा वर्कर्स और वेंटिलेटर टेक्नीशियंस जिनको कब्ल कोविड के मामलात से निपटने की तरबियत दी गई थी, तेलंगाना में कोविड की मुसलसल 3 लहरों के दौरान कामयाबी के साथ अपना रोल अदा किया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि तेलंगाना में कम मामलात हैं और इस तमसीली ड्रिल के जरिए यह देखना है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है ताकि कोरोना के मामलात में इजाफे पर इन मामलात से निपटा जा सके। रियासती वजीर सेहत रास तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं और यह तमसीली ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एरिया हॉस्पिटल्स के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी की जा रही है और कोरोना से निपटने तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। फिर भी हम इस तमसीली ड्रिल के जरिए तैयारियां कर रहे हैं ताकि कोरोना के मामलात में इजाफा होता है तो तेलंगाना के हर जगह कोरोना के मरीजों का इलाज करने में सहूलत हो सके।
रुकन असेंबली कोकटपल्ली एम कृष्णा राव ने कॉरपोरेटर सबीहा गौसुद्दीन के हमरा अल्लाहपुर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और इस दौरान रुकन असेंबली कृष्णा राव ने राजीव गांधी नगर के ए ब्लॉक में 20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा बैंक कॉलोनीज में 30 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड व दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया है। इस मौके पर सैयद रियाज, शेख सलाहुद्दीन, शेख सादिक मियां और मोहम्मद हाजी, मोहम्मद हमीद, श्याम सुंदर रेड्डी, राज्या, संजीव रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी भी की गई। बादशाह मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने कहा कि राजीव गांधी नगर सलाम लाइन पर एक फंक्शन हॉल और एक ओपन जिम और एक हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। सीसी रोడ్లు అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీలో ఉన్నటువంటి సీసీ రోడ్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుమారు 2.5 ఎకరాలలో కాంపౌండ్లు ఏర్పాటు చేశాం. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు కూడా ఒక చిన్న మినీ ఫంక్షన్ హాల్ కట్టమని అడిగారు. ఒక జిమ్ ఇమ్మన్నారు, ఓపెన్ జిమ్, ఒక వాలీబాల్ కోర్ట్ ఇమ్మన్నారు. అది ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ మంత్ శాంక్షన్ కన్సల్ట్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు దృష్టి తీసుకెళ్లి చేస్తారు. అక్కడ నిరుపేదలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ నిరుపేదలకు ఫంక్షన్ హాల్ లేదని అడగడం వలన అది కూడా ఇమీడియట్గా చేయమని చెప్పాం. మా స్థానిక కార్పొరేటర్ సబిహా గౌసుద్దీన్ ఒక హాస్పిటల్ కూడా ఏర్పాటు చేయమని అడిగారు. అది కూడా కన్సర్న్ మంత్రి హరీష్ రావు గారు నేను రిక్వెస్ట్ చేసి అది కూడా శాంక్షన్ ప్రయత్నం చేస్తాను. అల్లాపూర్ డివిజన్లో 9 సంవత్సరాల ముందు ఉన్నటువంటి సమస్యలు భయంకరంగా ఉండేవి. నడుద్దామంటే నడవలేనటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు అల్లాపూర్లో ప్రతి కాలనీలో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, వాటర్ లైన్లు, అదేవిధంగా ఎక్కడెక్కడైతే మన కమిటీ హాల్స్ కావాలన్నా కూడా అన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేసాం. ఇప్పటికీ వర్క్ నడుస్తూ ఉంది. 90% కంప్లీట్ అయిన వరకు ఇంకొక 10% ఇక్కడ 1 ఇయర్ లోపల అది सिद्दीपेट के चेरियाल मंडल के जिला परिषद रुकन शेटे मल्लिशम, जिनका कल सुबह केवल इन सातों में चहलकदमी के दौरान मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था, कल शाम गजवेल एरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद लाश को सख्त हिफाजती बंदोबस्त में आबाई वतन मौजे गिरजा कुंटा मंडल चेरियाल लाया गया था। आज सुबह सख्त कशीदगी और रंजो गम के माहौल में मकतूल जिला परिषद रुकन शेटे मल्लिशम की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई और बावसूस ज़राए से पता चला है कि कातिलीन ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम बहिमाना कत्ल के असल मुहरिकात का पता चलाने के लिए पुलिस की टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है। मुकामी रुकन असेंबली मिस्टर मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी और सदर नशीन जिला परिषद सिद्दीपेट रोजा शर्मा, रुकन पार्लियामेंट मेदक कोता प्रभाकर रेड्डी और साबिक अरकान काउंसिल एन राजालिंगम गौड़ और बी वेंकटेश्वर लू के अलावा भारत राष्ट्र समिति के कायदीन इंजीनियर मस्तियाला बाला नरसैया, पी यल्ला रेड्डी और दूसरे कायदीन ने शरीक होकर अपना खराज पेश किया। नेज बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर के नतीजे में फिजाई ट्रैफिक में खलल पड़ा और बाज तैयारों के रुख को तब्दील कर देना पड़ा। जराये के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन के तैयारा जो चेन्नई से बराह मुंबई हैदराबाद पहुंचा था, जिसको लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि कोहर की वजह से मौसम खराब था, जिसकी वजह से इस तैयारे के रुख को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया गया। इसी तरह बाज दीगर तैयारों के रुख को भी मोड़ दिया गया है और मौसम लैंडिंग के लिए मौजू ना होने की वजह से मुंबई से हैदराबाद आने वाले तैयारों को रुख को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को शदीद परेशानी का सामना है। इसी दौरान रिंग रोड और शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़कें मुकम्मल तौर पर कोहर से ढकी हुई हैं, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और सुबह 8 बजे तक भी गाड़ियों की लाइट्स ऑन करके गाड़ियां चलाने पर गाड़ी सवार मजबूर हैं। कमिश्नर की टास्क फोर्स और वेस्ट जोन की टीम ने गांजा से तैयार करदा चॉकलेट को फरोख्त को बेनकाब करते हुए एक बैन रियासती मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाला 41 साला मोहम्मद जाफरुल हक नामी मंशियात के स्मगलर को हैदराबाद शहर के ज़ेबाबाग आसिफ नगर से गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 31 किलोग्राम वजनी गांजा से तैयार करदा चॉकलेट के 164 पैकेट्स को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जाफरुल हक गैर कानूनी तौर पर चॉकलेट जिसमें गांजा होता है रियासत बिहार से लाकर इसे आसिफ नगर इलाके में जरूरतमंद ग्राहकों को 20 ता 50 रुपए में फरोख्त किया करके पैसे कमाया करता था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया।
राजन्ना सरसला जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिला के मद्दोपल्ली के नवाह में उस वक्त पेश आया जब कार और लॉरी का तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 2 अफराद जिनकी शिनाख्त महेश और किशोर के तौर पर की गई है, मौके पर ही हलाक हो गए और जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक चंद्रवती मंडल से इन महलूकीन का ताल्लुक था जो कार में विमलवाड़ा की सिमत जा रहे थे। इसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से उनकी गाड़ी का तसादुम हो गया और इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में परवाड़ा के जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी लोअर सिलेबस के यूनिट 3 में पीर की शाम को आग लगने से 2 बाकायदा मुलाजिमीन समेत 4 मुलाजिमीन की मौत हो गई और एक दीगर रेगुलर मुलाजिम झुलस गया है। इस वाक़े की तस्दीक करते हुए फार्मा कंपनी ने मंगल को जारी करदा एक बयान में कहा कि हमारे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट 3 के एक मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक रूम में अचानक आग भड़क उठी और उन्होंने कहा कि दीगर प्रोडक्शन ब्लॉक्स में काम मामूल के मुताबिक जारी है। बयान में कहा गया है कि हमें इस वाक़े पर शदीद दुख हुआ है कि 2 रेगुलर मुलाजिमीन और 2 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दम तोड़ गए। उन्होंने कहा कि हादसे में झुलसने वाला एक बाकायदा मुलाजिम हॉस्पिटल में जेर इलाज है और हम अहले खाना को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं और कंपनी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। कंपनी का ख्याल है कि इस वाक़े का कंपनी के कामों पर कोई भी मादी असर नहीं पड़ा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक और 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के तिरुपति रूरल मंडल के मिट्टा गांधीपुरम कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को कार ने टक्कर दे दी। तमिलनाडु रियासत के धर्मापुरी से ताल्लुक रखने वाला खानदान तिरुमला में दर्शन के बाद बजरिए कार आबाई मुकाम वापस हो रहा था और इसी दौरान ये कार मिट्टा गांधीपुरम कौमी शाहराह पर रॉन्ग रूट पर आते हुए चित्तूर जाने वाली आरटीसी बस से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि एक खातून जिसकी शिनाख्त संगीता के तौर पर की गई है मौके पर ही हलाक हो गई और इस हादसे में जख्मी 4 अफराद को पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बैरून मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर मुल्क में कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए मंगल को जिलाई सतह पर मॉक ड्रिल की गई और मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल को देखने के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने तमाम तैयारियों के हमवार काम को देखा और जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के लिए आलात, अद्वियात और इंसानी वसाइल के साथ तैयार रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वबा से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड के मेयारात पर अमल किया जाए और गुमराह कुन मालूमात से गुरेज किया जाए। कोविड मॉक ड्रिल का मकसद माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर वबा से निपटने की तैयारियों को जांचना है और यह मॉक ड्रिल मुल्क भर में जिलाई सतह पर की गई है। इसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोविड से निपटने के लिए खुसूसी कोविड हॉस्पिटल और बिस्तर, अद्वियात, ऑक्सीजन की दस्तियाबी और फराहमी और वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंसेस हमवार हालत में है और मरकजी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 ग्रिल मॉक ड्रिल के बारे में जारी करदा हिदायत के मुताबिक ये पूरा अमल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर और सेहत के अफसरान की जिस्मानी मौजूदगी में किया गया। इसके तहत तिब्बी माए ऑक्सीजन की दस्तियाबी और फराहमी नीज मुतालिका आलात को खास तौर पर जांचा गया और क़ब्ल कल देर शाम मांडविया ने तिब्बी बरादरी से कोविड से निपटने में मदद करने का मुतालबा किया और कहा कि वबाई अमराज के बारे में गलत फहमी और गलत मालूमात को दूर किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि कोविड के हवाले से मुआशरे में पाई जाने वाली गलत फहमियों और गलत मालूमात को दूर किया जाना चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि चौकन्ना रहना और कोविड के उसूलों पर अमल करना और गैर तस्दीक शुदा मालूमात से दूर रहना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में वाक़ पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में जारी विंटर कार्निवल के तहत वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल को अपने कैंप ऑफिस से साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवल सयाहत को फरोग देने वाला फेस्टिवल है और सयाहों को राग़िब करने के लिए साइकिल रैली का इनेकाद किया जा रहा है और यह साइकिल रैली
देहरादून से मसूरी तक होगी और वजीर आला ने कहा कि उत्तराखंड की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। रियासती हुकूमत की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और रियासत में सड़क, हवाई और रेल राब्ता तेजी से फैल रहा है। रियासत में नए सयाहती मुकामात तैयार किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सोनिका, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर जसपाल चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड डॉक्टर राहुल सचान मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मिसाली तैयारियां की गई हैं और इस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जैसे कदावर लीडर शिरकत करने के वाले हैं। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होगा और यहाँ के लोग इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार मंगल को यहाँ नामानिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया और उन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए हैं और कल हमने जम्मू में लोगों से बात की और यहाँ लोगों के साथ बात की और उनका कहना था कि हम खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा के लिए मिसाली तैयारियां की गई हैं। यहाँ ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोग भी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस यात्रा का इसी तरह वालेहाना इस्तकबाल करेंगे जिस तरह मुल्क की बाकी रियासतों के लोगों ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के साथ अलग ही दिलचस्पी और लगाव है और मुल्क भर की नजरें यहाँ होने वाली यात्रा पर लगी हुई हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि यह एक कौमी पद यात्रा है जो साल रवां के 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है और यहाँ कश्मीर में इख्तिताम को पहुंचेगी। Yesterday, we came to Jammu and Kashmir to review the Bharat Jodo preparations of Jammu and Kashmir. Yesterday, we had an interaction with Jammu people. Today, we had an interaction with the Kashmir people also. We are very happy that the preparations going on in Jammu and Kashmir on Bharat Jodo Yatra is wonderful. This is going to be a great program throughout Jammu and Kashmir. We can understand that the people of Jammu and Kashmir are eagerly waiting for this yatra. They will receive this yatra from their hearts, definitely, like other states. Especially, Indian National Congress has a separate affection towards Jammu and Kashmir. Our legacy, Kashmir's legacy, we know very well. Congress history is very much related to Kashmir's history. Therefore, definitely. त्राल कश्मीर में उम्र रसीदा लोगों के लिए एज सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए कायम किया गया सहूलियात सेंटर वसी आबादी के लिए मुसीबत का बायस बन गया है, जिसके बायस इलाके की आबादी को तकलीफ दा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दौरान कुछ लोगों की जानिब से जमा किए गए फॉर्म्स गायब हो गए हैं जबकि कुछ फॉर्म्स को सड़क पर फेंक दिया गया है। लोगों ने इलाके में तहसील सतह पर मरहलावार बुनियादों पर सर्टिफिकेट फराहम करने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो टीटीवी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान बशारत रशीद। नाज़रीन, बात करेंगे त्राल सब जिले की, जो कि पुलवामा का जो है सब जिला है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ऑर्डर इजरा हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी यहाँ पे एल्डरली है, जितने भी एल्डरली लोग हैं यहाँ पे, तो आज उनको जो है एज सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ताहम जब वो यहाँ पहुंचे त्राल के अतराफ से जब यहाँ पे एल्डरली पहुंचे तो उनको जो है अच्छी सर्विस देने के बजाय जो है वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है यहाँ डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम मेरा कहना मैं आपको दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सुबह से जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद है तो हर कोई कह रहा है कि उनका जो काम है वो अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि किसी का फॉर्म यहाँ पे गुम हो गया है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो इस भीड़ के बावजूद जो यहाँ पे जो है एल्डरली लोग हैं उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी यही कहा गया है कि वो इस सिलसिले में देखेंगे, लेकिन अगर ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड पे अभी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
سامان بٹ سوری پری گام روزان اس بڑے فارم ہو کس بن کر رچے فارم تم گوی تم فارم نئی اچھا پتہ سائن کورکھا گوا سائن کہین پائی فارم گوی فارم اور پہ فارم کنے سری نگر کے ڈلگیٹ علاقے میں دوران شب آگ کی ایک واردات میں کم سے کم 6 رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور ذرائع نے بتایا کہ ڈلگیٹ سری نگر کے کونرچی علاقے میں پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس کے شعلوں نے چشم زدن میں متصل واقع مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ اطلاع موصول ہوتے ہی فائر ٹینڈرز جائے واردات پر پہنچ گئے اور پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے آگ کو قابو میں کر کے اس کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے شدید برفانی طوفان سے نبرد آزما نیو یارک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا ہے اور یہ وائٹ ہاؤس نے یہاں جاری ایک بیان میں یہ اطلاع دی ہے۔ بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے آج صبح نیو یارک میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا اور 23 دسمبر کو شروع ہونے والے شدید موسم سرما کے طوفان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی سرگرمیوں کے لیے وفاقی امداد کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ سرحد پار سے کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے اگلے سال شام کے ساتھ سرحد کی گھیرا بندی مضبوط کی جائے گی۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک قومی خطاب میں اردوغان نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے لیے شام سے پیدا ہونے والے خطرے کو ختم کرنے کے لیے اپنی 30 کلومیٹر طویل سیکیورٹی لائن میں ہر سوراخ کو پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترکی نے ہمسایہ شام اور عراق میں کردوں پر اپنی سرزمین پر دہشت گردانہ حملوں کا الزام لگایا۔ اور اب آئیے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ اقدار کے ساتھ نظام تعلیم کو سب سے زیادہ ترجیح دیں طلبہ۔ حیدرآباد میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب۔ مرکز ملازمتیں برخاست کر رہی ہیں تو تلنگانہ ملازمتیں فراہم کر رہی ہیں۔ ظہیر آباد میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کرنے کے بعد ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ ریاستی وزیر سرینواس یادو نے عہدیداروں کے ساتھ لیا جائزہ اجلاس۔ جیا گڑے میں ایکادشی تقریب کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ مرکز کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے باوجود تلنگانہ تاریخ رقم کر رہی ہے۔ رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کا بیان۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں کووڈ سے نمٹنے کے لیے خصوصی تمثیلی ڈرل۔ کووڈ انفیکشن کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر وزارت صحت کا اقدام۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ دھامی نے سیاحوں کو راغب کرنے سائیکل ریلی کو دکھائی جھنڈی۔ کہا مسوری ونٹر کارنیول سیاحت کو فروغ دینے والا فیسٹیول ہے۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان سے تباہی۔ صدر جو بائیڈن نے نیو یارک میں ہنگامی حالات کا کیا اعلان۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین تازہ خبر کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی ٹی وی نیوز اور اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔